नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस दूसरा लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सारे क्वेश्चन करवाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन। ऑप्शन ए है इंसुलिन। ऑप्शन बी है हमारे पास स्ट्रेनाइलिन। और ऑप्शन सी है हमारे पास थायरॉक्सिन। और ऑप्शन डी है हमारे पास वैसोप्रोसिन। तो क्वेश्चन बन के ये आता है कि रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो एक नंबर एक है इंसुलिन, नंबर बी स्ट्रेनाइलिन, और नंबर सी थायरॉक्सिन, और नंबर डी वैसोप्रोसिन। तो हमारे पास जो आंसर होगा स्ट्रेनाइलिन होगा। ठीक है, अगले बात में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि। और ऑप्शन डी है प्यूपिटरी ग्रंथि। तो क्वेश्चन ये बन गया था कि ग्रोथ हार्मोन्स मतलब कि ऐसा हार्मोन जिससे हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन डी होगा प्यूपिटरी ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सी ग्रंथि, क्वेश्चन तीसरा है कौन सी ग्रंथि युवावस्था के दौरान हार्मोन के प्रभाव को नियंत्रित करती है? हार्मोन के प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास पसीना। ऑप्शन बी है आइल। ऑप्शन सी है लार। और ऑप्शन डी है हमारे पास पिट्यूरी। हमारा आंसर होगा, तो इसमें पूछा कौन सी ग्रंथि युवावस्था के दौरान हार्मोन को नियंत्रित करती है, हार्मोन्स के प्रभाव को नियंत्रित करती है, वो पिट्यूरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे, बेमेल जोड़ी का चयन करें। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास, बेमेल जोड़ी का चयन करें। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और इसमें से हमको जो सबसे विषम होगा उसके बारे में बताना होगा। तो नंबर ए पर आता है हमारे पास, ऑप्शन है स्ट्रेनाइलिन प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन और वृषण। ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन। अंडाशय। और ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि देख सकते हैं हम लोग, थायराइड ग्रंथि। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से जो बेमेल है, जिसका कोई मेल नहीं खाता हो, वो कौन सी ग्रंथि है। तो जरा नंबर 1 पे आते हैं। नंबर ए है स्ट्रेनाइलिन प्यूटरी ग्रंथि, नंबर बी है ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन वृषण, और ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन अंडाशय, ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसमें बेल नहीं खाती है। देखो एस्ट्रोलिन हमने अभी आप लोगों को बताया था, ये दूसरा पार्ट ऑफ प्यूटरी ग्लैंड एक अलग है। ये जो है यही बेल नहीं खाता, बाकी टेस्टोस्टेरोन का संबंध वृषण से होता है, थायरॉक्सिन का थायराइड ग्रंथि से संबंध है और एस्ट्रोजन का अंडा से संबंध है। तो चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे कराएं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोलता है कि पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी है हमारे पास एबनेट ग्रंथि, एबनेट ग्रंथि, ऑप्शन सी है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, और ऑप्शन डी है हमारे पास एपोक्राइन पसीना ग्रंथि, एपोक्राइन पसीना ग्रंथि। आपके पास चार ऑप्शन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? तो पीनियल ग्रंथि, एबनेट ग्रंथि, ऑप्शन सी है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन डी है एपोक्राइन पसीना ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा? पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन ये आता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्न में से, अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्न में से कौन सा जोड़ा मस्तिष्क में स्थित है? में से कौन सा जोड़ा मस्तिष्क में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थाइमरन और थाइमरन, ऑप्शन बी है प्यूटिटरी एंड पैरा, प्यूटिटरी और पैराथायराइड, पैराथायराइड, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी की बात करें थायराइड और पीनियल, थायराइड और पीनियल, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस और पीनियल, हाइपोथैलेमस और पीनियल। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से बताना अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्न में से कौन सा जोड़ा मस्तिष्क में स्थित है? तो मस्तिष्क में हमारे हाइपोथैलेमस और पीनियल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो कौन सा मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? कौन मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है पाचन ग्रंथि, और ऑप्शन सी है प्यूटरी ग्रंथि, और ऑप्शन डी है पसीना ग्रंथि। तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कौन मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो चार ऑप्शन है, लार, पाचन, प्यूटरी और पसीना ग्रंथि। तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन सी प्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन डी है हमारे पास कार्पस ल्यूटियस, कार्पस ल्यूटियस।
तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो वो अधिवृक्क ग्रंथियां करती हैं। इतना नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करवाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करता है कि हम अब बात करेंगे कि वृषण में कौन सा हार्मोन्स निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृषण में कौन सा हार्मोन निकलता है? हमारे पास ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी है हमारे पास एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन। ऑप्शन सी है इंसुलिन, और ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है वृषण में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, और ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। तो हमें ये यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इसमें टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी हमको ये लगता है कि हमने जिस तरीके से पढ़ रखा होता है तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण का पार्ट है, तो इसका पार्ट ना होकर के इसका आंसर ही हमारा होगा एड्रेनालाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा के चय अपचय के लिए मुख्य हार्मोन है। शरीर में शर्करा का चय अपचय के लिए मुख्य हार्मोन होता है, के लिए मुख्य हार्मोन होता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास अग्नाशय, ऑप्शन बी है जिगर, ऑप्शन सी है लार ग्रंथियां, और ऑप्शन डी है आंत्र ग्रंथियां। क्वेश्चन ये आता है इसमें कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो हम लोगों को पता है कि इंसुलिन जो है हमारे शरीर के अंदर शर्करा को नियंत्रित करता है, शर्करा के बैलेंस को शरीर में बनाए रखता है, मतलब कि ब्लड के अंदर शर्करा के लेवल को बरकरार रखता है। अगर ये कमी होती है इंसुलिन में तो देखा होगा हम लोग डायबिटिक है, मधुमेह के शिकारी हो जाए, मधुमेह का रोग हो जाता है, हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन ये है अग्नाशय, जिगर, लार ग्रंथियां और आंत ग्रंथियां। अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो लार ग्रंथियां हो नहीं सकता, आंत ग्रंथियां हो नहीं सकता, जिगर भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? अग्नाशय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगला क्वेश्चन ये है, शरीर का नींद जागने का चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो है शरीर का जो नींद वाला हमारा चक्र है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो क्वेश्चन ये बनता है शरीर का नींद जागने का चक्र ये पूछ सकते हैं कौन सा हार्मोन करता है, कौन सा हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, कौन सा हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा नींद का जो चक्र होता है, नींद साइकिल होता है, तो उसको हम कौन सा हार्मोन से जो नियंत्रित करता है, जो उसको बैलेंस करके रखता है? तो नंबर ए पे आता है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है हमारे पास कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन डी है हमारे पास मेलाटोनिन। तो आप लोगों ने मेडिकल लाइन में देखा भी होगा, या हम लोग जब जाते हैं तो आप मेलाटोनिन की
वो आने लगी हैं गम की तरीके या टॉफ़ी के तरीके भी इसका उपयोग किया जाने लगा कि जिसको नींद नहीं आती है उसको मेलाटोनिन दिया जाता है, जिससे उसकी नींद जो है वो आसानी से आ जाती है और उसको रिलैक्स मिलता है। तो इसका यही है कि शरीर का नींद में जागने का जो चक्र है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेलाटोनिन एक तरीके का हार्मोन्स होता है। अगर ये हमारी बॉडी में किसी कारण से अगर हमको नींद नहीं आती है, एक एज के बाद में ऐसा होता है कि इसका कहीं न कहीं श्रावण कम होने लगता है, तो फिर हमें ये मेलाटोनिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमें उससे नींद अच्छी आने लगती है। ठीक है, हम अपने नींद के साइकिल को बरकरार कर लेते हैं। तो नंबर ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन डी, मेलाटोनिन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होती है करती है? कौन सी कोशिका का या कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन बी है लैंडिंग कोशिकाएं, लैडिंग की कोशिकाएं, लैडिंग की कोशिकाएं, ऑप्शन सी है रोगाणु कोशिका, रोगाणु कोशिका, और ऑप्शन डी है बलगम कोशिका या बलगम कोशिकाएं, बलगम कोशिका, कोशिका न लिखकर के कोशिकाएं लिखो। तो यहाँ पे बात है कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का श्रवण करती है? तो लैंडिंग की कोशिकाएं ही है। ठीक है, लैंडिंग की कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन ये आता है, कितना लिखो फिर आगे बढ़े। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास और आपसे इसमें पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा और उनमें से पूछेगा ये किसका कार्य नहीं है? यह इंसुलिन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन ये है, यह इंसुलिन का कार्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को इंसुलिन के कार्य पता होने भी चाहिए, तब तो आप बता पाओगे ऑप्शन में कि कौन सा कार्य इसका नहीं है। तो ऑप्शन ए में आता है ग्लाइकोजेनेटिक कम करना, ग्लाइकोजेनेटिक कम करना। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ऑप्शन सी है ग्लूकोनियोजेसिस, ऑप्शन सी है ग्लूकोनियोजेसिस, और ऑप्शन डी है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। इसका कार्य कौन नहीं है ये हमको बताना है। तो यह इंसुलिन का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेटिक कम करना, लिपोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेसिल और ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेसिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 का, मानव शरीर में पैराथार्मोन की क्रिया। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में पैराथार्मोन की क्रिया, पैराथार्मोन की क्रिया। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोलता है रक्त में सोडियम का स्तर कम हो जाता है, रक्त में सोडियम का स्तर कम हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन बी है रक्त में सोडियम स्तर बढ़ता है, रक्त में सोडियम स्तर बढ़ता है। ऑप्शन सी है रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है।
तो ऑप्शन डी है रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, अब आपको इनमें से बताना है कि मानव शरीर में पैराथ हार्मोन की क्रिया किस में होती है, तो आपको ये आंसर देना है। और जब ये पैराथ हार्मोन की क्रिया होती है तो आपको लगभग लगभग पता होगा कि रक्त में क्या होता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नोट करो फिर आगे करवाएं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, हाइपोथायराइडिज्म के प्रभावों में इसके अलग या इसके अलावा सभी शामिल हैं। हाइपोथायराइडिज्म के प्रभावों में इसके अलावा शामिल है। ऑप्शन ए है हमारे पास दस्त, ऑप्शन बी सुस्ती, ऑप्शन सी है एनोरेक्सिया और ऑप्शन डी है वजन बढ़ना। ऑप्शन डी बात करते हैं तो वजन बढ़ना, मतलब कि अगर जिसको हाइपोथायराइडिज्म के प्रभाव होते हैं इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा उसको या तो दस्त होगा, सुस्ती होगा, या एनोरेक्सिया होगा, वजन बढ़ना। तो इसका एग्जांपल हमारा आंसर हो जाएगा दस्त। अगला क्वेश्चन ये है ग्लूकॉन। आपसे क्वेश्चन में देगा ग्लूकॉन, कहेंगे ग्लूकॉन होगा तो कहेंगे कि ग्लूकॉन लिखा होगा और डैश करके छोड़ देगा, या इसको ग्लूकागोन भी बोलते हैं, ग्लूकागोन। ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए है कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है। कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है, प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है। पहला तो ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी देखो हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरण को तेज करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज रूपांतरण में तेज करता है। ऑप्शन सी आता है हमारे पास ग्लाइकोजन का ग्लूकोज रूपांतरण कम करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज रूपांतरण कम करता है। ऑप्शन डी आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज के निर्माण को धीमा करता है। लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज के निर्माण को धीमा करता है, आपको इसका आंसर बताना है कि ग्लूकॉन। तो इन चार कंडीशन लिखी हुई हैं, इन चार कंडीशन में से वो किस वाले ऑप्शन को फॉलो करता है। तो अगर कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है, ये तो नहीं आंसर हो सकता। इसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज रूपांतरण में तेज करता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप लोग बताओ। या ऑप्शन सी होगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज रूपांतरण में कम करता है। तो हमेशा याद रखना जो ग्लूकॉन होता है, हम लोगों ने ग्लूकोज नाम सुना होगा, तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के रूपांतरण में वो या तेजी बढ़ाता है, वो हमें एनर्जी प्रदान करता है बहुत तेजी, इसलिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। जैसे हम लोग वीकनेस लगती है तो ग्लूकोज वगैरह ले लेते हैं, तो उसका काम यही करता है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है, क्योंकि ग्लूकोज से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नोट हो गया इतना।